नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और इस वीडियो में बात करूंगा सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप की। बट इससे पहले कि आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम सब कुछ जाने, आप समझिएगा फ्लिप फ्लॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। और फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी और वर्किंग मैकेनिज्म अगर हमें अच्छे से समझ आ जाता है तो फ्लिप फ्लॉप को यूज करके जो डिवाइसेस हम बनते हैं लाइक रजिस्टर्स हैं, काउंटर्स हैं, या फ्लिप फ्लॉप बेस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में, वो सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे पास बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है फ्लिप फ्लॉप्स को समझने, उसके बेसिक मैकेनिज्म को समझने में। तो आइए इस वीडियो में बहुत अच्छे से वो सारी बात जानते हैं जो जरूरी है आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमें जानना। तो चलिए दोस्तों, अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप पे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक करके जितने भी डाउट्स हैं आपके आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में, वो सारे डाउट्स एक एक करके क्लैरिफाई करूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से। ये एक बड़ा पॉपुलर सा स्ट्रक्चर, और कई बार आपने किताब में आरएस फ्लिप फ्लॉप का ये इम्प्लीमेंटेशन देखा होगा। मैंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 नॉर गेट यूज़ किए हैं। देखिए सबसे बेसिक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं पे हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी किताबें हैं और अलग अलग राइटर्स हैं, और बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर गेट यूज किया है, बहुत सारी बुक्स में नैंड गेट से भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी बात मैंने पहले की थी आपसे, इसको बोलते हैं लैच। ये एंड गेट्स यहाँ क्यों लगाएं इसकी बात अभी करूंगा। तो आप समझिएगा ये स्ट्रक्चर अगर आप चाहें तो नैंड गेट से भी बना सकते हैं, मैंने नॉर गेट से बनाए हैं, और उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो एक दूसरी वीडियो हम शूट कर सकते हैं जिसमें नैंड गेट के साथ हम फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करें। बट इंप्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा सिमेंटिक्स चेंज होता है, फंक्शनल टेबल आपको सेम मिलती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इनपुट्स के लाइक एस ऊपर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, उससे बाकी और कोई चेंज नहीं होता है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने नैंड से बनाया कि नॉर से। फंक्शनल टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सब कुछ हमको सेम मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 नॉर गेट मैंने यूज किए हैं क्रॉस कनेक्शन करके, और इधर 2 एंड गेट लगाए हैं। ये एंड गेट का सही मतलब क्या है, और यहां मैंने लिखा है क्लॉक, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फंक्शनैलिटी पे, ये तो कुछ वीडियोस के बाद हमें समझ आएगा जब मैं आपसे ट्रिगरिंग की बात करूंगा कि फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे ट्रिगर करते हैं। बट अगर सरल भाषा में भी बताऊं तो एक बात समझिएगा कि कायदे से आर और एस मुझे दोनों इनपुट डायरेक्ट चाहिए, लेकिन मैंने उनको दिया है थ्रू एंड गेट। एक बात समझते हैं कि सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कई बार नॉइस या अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं, या कभी कभी हम खुद भी नहीं चाहते कि इनपुट पे जब कोई चेंज हो तो उसका फर्क आउटपुट पे पड़े। मतलब कभी कभी सिस्टम को कट ऑफ करते हैं, और आप कोई भी डिजिटल डिवाइस पढ़ेंगे, मान लीजिए मल्टीप्लेक्सर या कुछ और डिवाइसेस भी हैं, तो एक अनेबल लाइन हम रखते हैं हमेशा। अगर अनेबल लाइन को डिसेबल हम कर दें या अनेबल लाइन को हम 0 करते हैं तो हम चाहते हैं कि डिवाइस काम ना करे, या जिसको बोलते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट। इनपुट पे अगर कोई चेंज हो तो उसका चेंज मशीन पे नहीं पड़े, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं लैच मोड। तो क्लॉक लगाने का या फिर ये जो एंड गेट यहां लगाने का सिर्फ एक छोटा सी रीजन है, वो क्या, वैसे तो ट्रिगरिंग बहुत तरीके हो सकते हैं, बट अगर अभी आप आसान भाषा में समझें, जब क्लॉक की वैल्यू में 0 रखूंगा तो देखिए दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट क्या हो जाएगा, 0। और आप जानते हैं अगर एंड गेट में एक भी वैल्यू 0 होगी तो उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, 0। इसका मतलब उसके बाद आप आर और एस पर कुछ भी वैल्यू रखें, यहां रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो एक तरीके से अभी हम समझेंगे कि इस लैच को या इस फ्लिप फ्लॉप को सिस्टम से या बाकी सर्किटरी से हम कट ऑफ कर देंगे और ये लैच मोड में चला जाता है। तो क्लॉक लगाने का, इसलिए इन गेट्स को हम कंट्रोल गेट्स भी बोलते हैं, कंट्रोल गेट्स। तो कंट्रोल गेट्स लगाने का, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप लगाने का एक बेसिक सा एडवांटेज है कि हम नहीं चाहते कि हर बार इनपुट पे चेंज जो हम करें उसका फर्क फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी पे या उसके इंटरनल लॉजिक पे पड़े। तो इसलिए हम क्लॉक यूज करते हैं, और क्लॉक की वैल्यू इस इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर क्लॉक की वैल्यू मैं रखूंगा 0 तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी रखें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको बात बेहतर तरीके से समझ आएगी। जब कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको अलग अलग तरह की ट्रिगरिंग की बात करूंगा कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, एस ट्रिगरिंग क्या होती है, ठीक है।
तो एक बात हमें समझ आती है क्या, कि इन एंड गेट्स को लगाने से इसकी फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये एंड गेट लगाने से, इस क्लॉक की वैल्यू कंसीडर करने से हम एक बार जस्टिफाई या समझ पाएंगे कि कब मशीन से काम कराना है, कब फ्लिप फ्लॉप से काम कराना है, कब नहीं कराना। ठीक है, अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात, इसका एक्चुअल फंक्शनैलिटी समझने के लिए बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि फ्लिप फ्लॉप में क्या इनपुट और क्या आउटपुट है, इनपुट कहाँ रखते हैं और आउटपुट कहाँ रखते हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। एक बात समझिए, पहले तो यहाँ पर दो वैल्यूज रखे हुए हैं, दिस इज क्यूएन एंड दिस इज क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बात की थी। तो देखिए अगर क्यूएन की वैल्यू पता है तो जाहिर सी बात है आप मुझे क्यूएन कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं, बिकॉज वो उसका उल्टा होगा, और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट बता तो मुझे क्यूएन बता सकते हैं। फिर दो वैल्यू रखने की क्या जरूरत है। देखिए ये चेक करने का तरीका है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा वैलिड स्टेट में है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं। वो क्यों, बिकॉज अब अगर यहाँ क्यूएन है तो यहाँ पक्का क्यूएन कॉम्प्लीमेंट ही होना चाहिए। मतलब क्या ये दोनों वैल्यू किसी भी समय पे सेम हो सकती हैं? जी कभी नहीं, दोनों वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो अगर वो 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो वो 0 होगा। तो ये बात तो यही खत्म हुई कि क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, ये बात चेक कर पाए हम दो वैल्यू कंसीडर करने का, कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो वैलिड स्टेट में है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, जो कि कभी कभी हो सकता है, अभी हम देखेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही, तो सब कुछ समस्या है। दूसरी बात समझिए कि क्यूएन और क्यूएन+1 बहुत जगह हमने यूज किया, इसका मतलब क्या है। देखिए फ्लिप फ्लॉप जो है क्या वो कोई कंप्यूटेशनल डिवाइस है, क्या वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? नहीं। फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली मेमोरी एलिमेंट, जिसका काम है कुछ स्टोर करना। अब अगर आप कुछ स्टोर करते हैं तो समझिए आपने अगर उसके अंदर रखा 1, तो अगली साइकिल में आप जाके देखेंगे भाई वहां पे 1 रखा है कि नहीं रखा है, या कुछ और तो नहीं हो गया। तो समझिए सबसे लॉजिकल बात, फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट आप कहां पे रखेंगे, क्यूएन पे। तो क्यूएन पे जो वैल्यू रखेंगे जाहिर सी बात है वो आपका इनपुट है। और मजे की बात क्या है कि आउटपुट आपको कहां मिलेगा, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे। देखिए आउटपुट भी आपको क्यूएन पे ही मिलेगा, लेकिन उसको हम बोल देते हैं क्यूएन+1। क्यूएन स्टैंड्स फॉर nth इटरेशन या nth क्लॉक आप मान लीजिए। तो एक्चुअली इनपुट और आउटपुट दोनों कहां मिलता है, क्यूएन पे ही मिलता है। तो आप एक साइकिल में मान लीजिए अगर आप Q1 में आप रखे कोई वैल्यू, तो Q2 पे आप चेक करेंगे कि आपका आउटपुट क्या मिला। तो आप बोल सकते हैं Q1 आपका इनपुट है और Q2 आपका आउटपुट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमने सीखी है वो क्या, फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनपुट और आउटपुट लॉजिकली दोनों इसी पॉइंट पे आपको मिलते हैं, जिसमें Qn को मैं एज इनपुट ट्रीट करता हूं और Qn+1 को आउटपुट ट्रीट करता हूं। अब Qn की अगर बात हमने कंप्लीट की तो Qn कॉम्प्लीमेंट को अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये R और S क्या है, तो देखिए अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो हाँ ये बात ठीक है कि R S भी एक तरह के इनपुट ही हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू जब आप रखते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है फंक्शन पे, तो Qn+1 अगली वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको S, R और Qn तीनों की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि अगली वैल्यू क्या है। ट्रुथ टेबल भी यही बात बोलती है। बट अगर लॉजिकली आपसे बात करूं ना, तो आप समझिए R और S कायदे से ये इनपुट नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल पिन है। इनका R स्टैंड्स फॉर व्हाट, रीसेट, एंड S स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेट। तो दरअसल ये दो वो पिन हैं जो डिसाइड करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप से आपको क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, मतलब व्हाट इज द मोड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे हम समझेंगे ये 4 मोड में काम कर सकता है। मान लीजिए सेट मोड, रीसेट मोड, लैच मोड, एंड लास्ट इज इनवैलिड, जहां दोनों पिन 1 होते हैं। फ्लिप फ्लॉप कंफ्यूज हो जाएगा कि सेट करूं कि रीसेट करूं। तो आप समझिएगा इस बात को। प्रैक्टिकली अगर मुझे देख के समझ आ रहा है तो हाँ भाई ये भी इनपुट है, बट लॉजिकली दे आर नॉट इनपुट, दे आर कंट्रोल पिन्स। एस और आर फ्लिप फ्लॉप के ये वो दो कंट्रोल पिन है जिनसे मैं डिसाइड करूंगा कि फ्लिप फ्लॉप से मुझे क्या काम कराना है, और कायदे से Qn ही मेरा इनपुट है और Qn+1 मेरा आउटपुट होगा, जो मुझे उसी पॉइंट पे नजर आएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ लॉजिकल बात हमने की। अब ये मशीनरी परफॉर्म कैसे करेगी R और S की डिफरेंट वैल्यू पे, एक बार मैं एक एक वैल्यू कंप्यूट करके आपको दिखाता हूं। तसल्ली से इस काम को करेंगे और इस बेस पे हम ये ट्रुथ टेबल भर के देखते हैं। तो ये हमारा फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, इसमें वैल्यू रख के एक बार हम ट्रुथ टेबल डिराइव करेंगे RS फ्लिप फ्लॉप का।
तो चलिए अभी एक टेबल कंप्यूट करके देखते हैं। देखिए मेरे लिए काम करना आसान होगा बिकॉज मेरे पास बोर्ड है, तो मैं वही वैल्यू रब करके उसको दोबारा रीराइट कर सकता हूँ। पेपर पेंसिल पे थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, तो दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। देखिए मैं एक एक वैल्यू ट्राई करता हूँ और आप फॉलो करिएगा। कहीं भी अगर कोई चीज़ स्किप होती है जस्ट वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करें फिर दोबारा चेक करिएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, टॉप टू डाउन फिल करते हैं R और S, ठीक है। तो R और S आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैंने रखा 0 0, तो क्लॉक की वैल्यू जैसे मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1, ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। तो 1 और 0 को एंड करेंगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलने वाला है 0, और फिर 0 और 1 को एंड करेंगे यहाँ भी क्या मिलने वाला है 0। और इस बार QN की वैल्यू मान लीजिए हमने क्या रखा 0। तो एक बार देखते हैं जब R और S दोनों पिन हम 0 हो और QN पे हम 0 रखें, QN मान लीजिए क्लॉक पे, तो अगली क्लॉक पे क्या होगा। अब देखिए ये 0 यहाँ से नीचे आया, नाउ 0 और 0 का और करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और फिर क्योंकि नॉर गेट है उसका उल्टा करना है, तो 0 0 से आपको मिला 0 और 0 का उल्टा किया तो आपको क्या मिला 1। अब देखिए ये QN प्लस QN कॉम्प्लीमेंट में आपको मिला 1, और ये 1 यहाँ से ऊपर गया तो 1 और 0 का और करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और फिर उसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा 0। देखिए अगर फिर देखेंगे तो अब यहाँ से 0 नीचे आएगा तो 0 और 0 का और होगा 0, और 0 को फिर उल्टा करेंगे तो हमको मिलने वाला है 1। नाउ दिस 1, ये फिर दोबारा यहाँ से ऊपर गया 1, तो ये 1 ही है। 1 और 0 से फिर हमको मिलेगा 1, और 1 को फिर उल्टा करेंगे तो फिर क्या मिलने वाला है 0। तो आई थिंक अब ये बात हमें समझ आ रही है। तो आप समझे कि जब भी आप Q पे रखेंगे, QN पे रखेंगे 0, तो अगली साइकिल में आपको दोबारा क्या मिल रहा है 0। आपने फिर 0 को कंसिडर किया तो फिर आपको क्या मिला 0। इसका मतलब क्या है कि R और S कंट्रोल पिन की वैल्यू जब हम रखते हैं 0 0 और QN पे रखेंगे 0, तो अगली वैल्यू भी हमको क्या मिल रही है 0। अब एक बार क्या करते हैं, कंट्रोल पिन की वैल्यू सेम रखते हैं, QN की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि अभी QN पे बजाय 0 रखने के हम 1 रख के देखते हैं। अभी देखते हैं फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो देखते हैं, नाउ यू टेक 1 हियर, नाउ 1 इधर से आया नीचे, नाउ 1 एंड 0 का और करेंगे हमको 1 मिलेगा, 1 को उल्टा करेंगे फिर हमको क्या मिला 0। नाउ 0 एंड 0 का और करेंगे हमको मिला 0, 0 का उल्टा किया फिर दोबारा क्या मिला 1। अगेन आप चाहें तो फिर कंसिडर करें इसको, फिर देखें, नाउ 1 एंड 0 इज 1 एंड 1 का उल्टा दोबारा क्या किया 0, एंड 0 एंड 0 इज 0 एंड 0 का उल्टा दोबारा क्या किया 1। तो अगेन यू सी, जब मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1। एक और बात का ध्यान दें, क्या हमारा फ्लिप फ्लॉप वैलिड काम कर रहा है? जी हाँ। वो क्यों? आप देखिए दोनों का बिहेवियर एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे जब आप रख रहे हैं 1 तो यहाँ क्या मिल रहा है 0। अब एक और चीज़ ध्यान दें, जब दोनों पिन की वैल्यू 0 है तो जब QN पे आप रखते हैं 0 तो QN प्लस 1 पे क्या मिला 0, और जब रखा 1 तो क्या मिला 1। इसका मतलब आप समझें यहाँ पर जो इनपुट आपने रखा वही आपका आउटपुट मिला। तो क्या फ्लिप फ्लॉप बहुत शानदार तरीके से मेमोरियल इवेंट की तरह काम कर रहा है? जी हाँ, ये लैच बन गया है। और यही मैं आपको पहले बता रहा था क्या, कि जब क्लॉक की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो R और S पे आप कुछ भी रखें यहाँ हमेशा क्या आएगा 0, और जब यहाँ 0 आ जाता है तो फ्लिप फ्लॉप प्योरली एक मेमोरी एलिमेंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लैच मोड। ठीक है, अब थोड़ा सा फंक्शनैलिटी चेंज करके देखेंगे। तो देखिए इस बार हम क्या करते हैं, रीसेट पिन को हाई कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो मान लीजिए रीसेट को हमने किया 1, तो यहाँ पे हमारा परफेक्टली क्या मिला हमको 1। और अब एक बार फंक्शनैलिटी रख के देखेंगे तो एक बार देखते हैं, जब रीसेट को हमने किया 1 और Q को पहले करते हैं 0, थर्ड रो में कंप्यूट कर रहा हूँ। तो फिर दोबारा देखिए, नाउ 0 यहाँ से आया, 0 एंड 0 का और किया 0, उसका रिवर्स किया फिर हमको क्या मिला 1। नाउ 1 एंड 1 इज 1 एंड 1 को हमने किया उल्टा तो हमको क्या मिला 0। तो 0 रखा तो 0 ही मिला। फिर एक बार और चेक करता हूँ, फिर देखिए 0 0 का और करेंगे हमको मिला 0, 0 का उल्टा मिला हमको 1, एंड यू सी 1 एंड 1 का और किया हमको मिला 1, 1 को रिवर्स किया फिर हमको क्या मिला 0। तो ऐसा लग रहा है कि पहले वाली फंक्शनैलिटी है, बट बाद में देखते हैं कुछ सीखते कि नहीं। बट रीसेट पिन हाई करने के बाद और सेट पिन को हमने 0 ही रखा है, तो अगर हम 0 रखते हैं तो हमको 0 ही मिल रहा है। एक बार और ट्राई करेंगे, बट इस बार देखते हैं कि Q की वैल्यू अगर 1 करें तो क्या होता है। तो देखिए 1 अगर यहाँ पे रखा
तो 1 और 0 का और करेंगे हमको मिला 1, फिर उसका उल्टा करेंगे हमको मिला 0। नाउ 0 एंड 1 का और किया 1, 1 का उल्टा किया तब भी हमको क्या मिला 0। नाउ दैट इज अ न्यू थिंग। 1 रखने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है 0। फिर ट्राई करता हूँ, 0 एंड 0 को और किया 0, 0 का उल्टा क्या किया 1 एंड 1 और 1 का और किया 1, 1 का उल्टा दोबारा क्या किया 0। तो आप देखिए एक बार 1 से 0 हो रहा है, फिर लगातार क्या मेंटेन करेगा 0। इसका मतलब है कि जब आप रीसेट पिन हाई करेंगे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं इसका नाम रीसेट पिन क्यों है। जब हम रीसेट पिन हाई करेंगे तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि Q1 में आपने 0 रखा जाके 1, अगली वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी 0। इसका मतलब रीसेट पिन फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को क्लियर कर देगा। अब वो मेमोरी एलिमेंट नहीं है, उसमें पहले से कुछ भी हो, मैं उसको चेंज करके क्या कर देने वाला हूँ 0। मेरे ख्याल से आप गेस कर पा रहे होंगे जब सेट पिन हाई करेंगे तो क्या होगा। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मान लीजिए रीसेट को मैंने दोबारा किया 0 और सेट पिन को किया 1, तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 1 और यहाँ मेरे को मिलने वाला है 0। फिर दोबारा फंक्शनैलिटी हम ट्राई करते हैं। तो देखिएगा फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो 0 एंड 1 का और किया 1 का रिवर्स किया 0। नाउ 0 एंड 0 का और किया 0, रिवर्स किया 1। तो देखिए आपने 0 रखा तो भी आपको क्या मिला 1। दोबारा ट्राई करता हूँ। नाउ 1, 1 का और किया 1, 1 का उल्टा 0। नाउ 0 एंड 0 का और किया 0, 0 का उल्टा किया 1। इसका मतलब अगर आपने 0 भी रखा तो अगली वैल्यू आपको क्या मिली है 1 और इसी को मेंटेन किए हुए है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1। दोबारा ट्राई करता हूँ इस बार, किसके लिए तो इस बार स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। तो भी आप देखिए नाउ 1 और 1 का और करेंगे हमको मिलेगा 1, रिवर्स करेंगे हमको मिला 0। नाउ 0, 0 को और करेंगे हमको मिला 0, 0 का उल्टा क्या किया 1 और यही कंटिन्यू होने वाला है। तो बहुत कॉमन सेंस बात थी, क्योंकि रीसेट पिन करने से हमको हर बार अगर 0 मिलेगा तो अब सेट पिन को देखिए हाई करने से हमको हर बार क्या मिल रहा है 1। अभी भी क्या फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है? जी नहीं। आप Qn पे चाहे 0 रखें चाहे 1, अगली इटरेशन में अगली साइकिल में आपको सिर्फ 1 ही मिलने वाला है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सोचिए अब दोनों पिन हाई होंगे तो क्या होगा। मेरा सेट की एक अलग फंक्शनैलिटी है, रीसेट की एक अलग फंक्शनैलिटी है। अब देखिए जब सेट और रीसेट दोनों पिन हाई करेंगे ना तो मशीन जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाएगी। और ये कंफ्यूजन हमें कैसे पता लगेगा? अगेन क्या Qn और Qn कॉम्प्लीमेंट, आपने देखा बीच में जितनी बार हमने कंप्यूट किया ना इनका नेचर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री था। बट ऐसा करने पे क्या ये अभी भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मेंटेन कर पाएंगे? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ दोनों जगह हमने रखा 1 और यहाँ मैंने रखा 0। तो अब आप देखिए 0 एंड 1 का और करेंगे 1 और 1 का उल्टा क्या मिलेगा 0। नाउ 0 और 1 का और करेंगे हमको मिलेगा 1 और 1 का उल्टा क्या मिलेगा 0। नाउ 0, 1 और किया 1, 1 का उल्टा क्या मिला 0। एक चीज आप देख सकते हैं कॉमन सेंस, वो क्या, यहाँ पर देखिए दोनों जगह क्या लिखा हुआ है 1। इसका मतलब और नॉर गेट का आउटपुट हमेशा क्या होगा 0। वो क्यों? दूसरे पिन की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज और गेट से निकलेगा 1 और 1 का उल्टा हमेशा क्या होगा 0। और अब आप देख सकते हैं क्या Qn और Qn कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यू सेम है? जी हाँ। इसका मतलब बोलते हैं अब ये इनवैलिड बिहेवियर शो कर रहा है या फिर इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप रनिंग स्टेट में चला गया। तो हियर लेट मी से इट इज इनवैलिड। हाँ, आप अगर 1 पे करें तब भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा 0 जाने वाला है। तो 1 और 1 का और करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1 का उल्टा करेंगे 0, 0 और 1 का और करेंगे 1, 1 का उल्टा करेंगे 0, फिर 0, 1 का और करेंगे 1, 1 का उल्टा करेंगे 0 और यही कहानी चलने वाली है। तो आप समझिएगा अगर दोनों पिन हाई हों RS फ्लिप फ्लॉप के तो ये रनिंग स्टेट में चले जाता है, इनवैलिड बिहेवियर शो करेगा और हमें बात समझ नहीं आती। तो मेरे ख्याल से पहला लॉजिक बहुत अच्छे से हमने समझा है। एक एक वैल्यू चेक करके पूरी ट्रुथ टेबल हमने कंप्यूट की और देखिए यहाँ हमें समझ आ रहा है कि अगली वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया मैं तीनों वैल्यू बेशक यूज कर रहा हूँ R, S और Qn, बट मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली इनपुट तो मेरा Qn है ना। तो मैं देख रहा हूँ Qn रखने से क्या मिलता है, R और S वो पिन हैं जो फंक्शनैलिटी कंट्रोल करते हैं। तो लॉजिकली दिस इज इनपुट, दीज आर द कंट्रोल पिन, बट फंक्शन को देख क्या बोल सकते हो, हाँ ये तीनों इनपुट भी हैं, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा, इसको देख के ये हमारा इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल आप बोल सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल का एक छोटा फंक्शन टेबल आप बता सकते हैं मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगली साइकिल क्या मिलेगी, तो आप समझिएगा जब सेट और रीसेट दोनों पिन 0 हो तो परफेक्ट लैच बन जाता है। लैच मतलब मेमोरी एलिमेंट, तो आपको वही मिलेगा जो आपने पहले रखा। तो Qn+1 पे आपको Qn ही मिलता है, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा और 1 रखेंगे साहब तो 1 मिलेगा। अच्छा, अगर रीसेट पिन हाई करें तो अब आप समझ जाते हैं कि इन दोनों वैल्यू की जरूरत नहीं, मुझे हमेशा क्या मिलने वाला है 0। जब सेट पिन हाई करूंगा तो हमेशा मिलेगा 1, और जब दोनों पिन हाई करूंगा तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगा, तब सेट और रीसेट की टर्म्स में आपसे बात नहीं कर सकता। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन टेबल, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फंक्शन टेबल, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए ट्रुथ टेबल हमको समझ आई, अब इसको थोड़ा और आगे कंसीडर करते हैं। अगर इसके लिए हमको एक्सप्रेशन या जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ट्रुथ टेबल को देख के मैंने के मैप बनाया है। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि के मैप पे काम करना हमको आता है, वरना जब हम मिनिमाइजेशन की बात करेंगे तो के मैप पे सेपरेट वीडियोज़ हम अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम अच्छे से समझ लेंगे। तो फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि R, S, R और Qn 3 इनपुट वेरिएबल हैं। Qn+1 के लिए सॉल्व करें, मैंने पहले से बनाया हुआ है समय बचाने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमको 1 मिला। तो देखिए 1, 4 और 5, तो यहाँ मैं 1 फिल कर देता हूँ। 1, 4 और 5 पे हमको मिला 1, और जहाँ इनवैलिड मिला है 6 और 7 पे, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं डोंट केयर। तो आप जानते हैं डोंट केयर एक ऐसा सिनेरियो है जो कभी इनपुट साइड पे अगर होगा नहीं, हाँ, तो उस पर क्या रिजल्ट मिलेगा उसकी हमको परवाह नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर सेट और रीसेट दोनों पिन हाई होंगे तो मशीन सही से काम नहीं करेगी, तो आपको ऐसा कभी करना नहीं है। तो इसके आउटपुट पे हमको नहीं फर्क पड़ता, तो ऐसा मैं फिल कर सकता हूँ। पेयरिंग की बात करेंगे तो आप समझें, ये 4 का पेयर तुमको डायरेक्ट मिला और इस 1 का हम डबल मैपिंग कर सकते हैं। तो अगर इस के मैप को सॉल्व करें, एक्सप्रेशन की बात करें, तो यहाँ से तो इस 4 के लिए डायरेक्टली आपको मिलने वाला है S प्लस, इधर से देखिए इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है, R बार, और रो हमारी है Qn। इस पेयर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको मिला R बार Qn। नाउ यू सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इस इम्प्लीमेंटेशन से ये ट्रुथ टेबल हमने निकाला, ट्रुथ टेबल से ये इक्वेशन हमें समझ आ गया। इसका मतलब फॉर RS फ्लिप फ्लॉप Qn+1 आप डायरेक्टली ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट रियलाइजेशन, तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या कर सकते हैं, S पहले हमारे पास है, तो मान लीजिए S को हमने लिया और S को हमको करना है और, ताकि हमको मिले थियोरेटिकली Qn+1, और उसमें क्या क्या हमको चाहिए, तो मान लीजिए एंड करना होगा। अगर R मेरे पास है तो बीच में इसको कहीं कर देते हैं रिवर्स, एंड करेंगे Qn से, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास थी, तो उससे हमने इसको किया एंड, और इस इनपुट को लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो छोटा सा सर्किट हमको मिला, आप बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो सेम एज दिस, वही इम्प्लीमेंटेशन है। S को हमने और कर दिया है R बार, और देखिए Qn+1 हमको अगली साइकिल में मिलेगा। तो पहली साइकिल में यहाँ पे क्या रखा होगा Qn, तो उस Qn को इनपुट हमने करा दिया एंड गेट में। नाउ दैट इज द रियलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने स्टडी कर लिए हैं। नाउ दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज ट्रुथ टेबल, दैट इज फंक्शन कैसे कंप्यूट किया, दैट इज फंक्शन टेबल, एंड दैट इज के मैप, उसको हमने सॉल्व किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज रियलाइजेशन। अच्छा, थोड़ी सी छोटी सी बात और करेंगे, विच इज लेट मी से व्हाट, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या है, देखिए एक्साइटेशन टेबल की बात करेंगे, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस। मतलब यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं इनपुट पे क्या रखूंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। एक्साइटेशन टेबल, इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया है, या फिर आप वीडियो रिमाइंड करके एक बार नोट कीजिएगा। एक्साइटेशन टेबल का मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजल्ट, स्पेसिफिक रिजल्ट पाने के लिए मशीन को कैसे एक्साइट करना होगा। तो मान लीजिए कि Qn और Qs+1 मेरे डिजायर्ड आउटपुट बिहेवियर होंगे, और मुझे देखना पड़ेगा कंट्रोल पिन की वैल्यू मैं कैसे सेट करूंगा। तो दो वैल्यूज पर आप जानते हैं 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मशीन के अंदर Qn में क्या रखा हुआ है 0, फ्लिप फ्लॉप के अंदर मुझे नेक्स्ट स्टेट में भी क्या चाहिए 0, तो मैं कंट्रोल पिन की क्या वैल्यू रखूं, समझिएगा इस बात को। मेरे पास 0 है, एक्साइटेशन टेबल बताता है कि मशीन को कैसे एक्साइट करे कि हमको स्पेसिफिक बिहेवियर मिले, बजाय ये बताने के कि इस इनपुट पे क्या मिलेगा। मुझे चाहिए कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, बताओ मैं क्या इनपुट रखूं। तो मुझे 0 पर क्या चाहिए 0, बताएं S और R पे क्या रखूं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं, किससे,
कैरेक्टरिस्टिक या ट्रुथ टेबल से, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो समझिए ऐसा कहाँ हुआ भाई कि 0 पे 0 मिला आपको, तो देखिए यहाँ पे आपको 0 पर 0 मिला और यहाँ पर भी आपको 0 पर 0 मिला। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोनों रो में s की वैल्यू तो हमेशा 0 है, बट r की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1। इसका मतलब r की वैल्यू क्या है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो लेट मी सी डी और डोंट केयर, तो r की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ा, बट अगर सेट की वैल्यू 0 है और आप 0 रखेंगे तो अगले केस में भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आगे देखिए 0 1 आप ढूंढ के बताएं, 0 1 0 1 0 1, तो एक ही बार सिर्फ ऐसा हो रहा है जहां पे 0 पर आपको 1 मिला और वहां पे देखिए सेट की वैल्यू क्या है 1 और रीसेट की वैल्यू क्या है 0। हाँ, तो बहुत आसान है इसको फिल करना। सिमिलरली जब उल्टा देखिए 1 पे अगर 0 चाहिए, देखिए ऐसा कहाँ पे हुआ कि 1 पे आपको 0 मिला, तो आई थिंक सिर्फ एक ही जगह है 1 पे 0 मिला, तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना होगा 0 1 और 1 1। तो देखिए 1 1 दो जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 0 0 एंड 1 0। इसका मतलब रीसेट की वैल्यू तो पक्का 0 ही है, बट सेट की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डोंट केयर। एक और शॉर्टकट टेक्निक आप ध्यान दीजिए, तो अगर आप आधा टेबल फिल करेंगे ना तो बाकी हाफ इसका जस्ट रिवर्स है। तो देखिए अगर मैं इसको पूरा अपसाइड डाउन रोटेट कर दूंगा तो समझिएगा 0D एंड 1 0, तो जब इसको पूरा घुमाएंगे तो ये 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया और D इधर आ गया और 0 इधर आ गया, तो जस्ट इसका रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं नीचे आपको मिल रहा है। एक शॉर्टकट टेक्निक है, दिस इज व्हाट एक्साइटेशन टेबल। तो आई होप बेसिक लॉजिक आपको समझ आया RS फ्लिप फ्लॉप का। मैंने अपनी तरफ से एक ट्राई किया था, फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई करिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले सारे फ्लिप फ्लॉप्स मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। इसके अलावा भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखिए मैंने सिक्वेंशियल सर्किट से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक लगता है जिसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए, सो दैट मैं एक एक कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूँ, आप समझिएगा इस बात को। तो आई टेक अ लुक ऑफ इट, और जो जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं ट्राई करूँगा कि पहले मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, धन्यवाद।